dear students, welcome to Byju's exam prep. Hope you guys are fine. So guys, in today's Sunday Ka Funda video, I, Richa Gupta, will be telling you about total dissolved solids. Total dissolved solids comes under the subject environmental engineering in the chapter quality parameters of water. If we further bifurcate it, it comes under chemical water quality parameters. So आज जैसे कि हम total dissolved solids के बारे में बात करने वाले हैं, if I want to measure instantaneously the total dissolved solids, how can I do that? With the help of this TDS meter. Yes, आपने शायद thumbnail में देखा भी होगा. तो whenever you want to measure instantaneously the total dissolved solids of the water which you are drinking or for cooking, any reasons, you can use this TDS meter. अब let's talk it about. यहाँ पे मैंने 3 glasses of water रखे हैं. इफ आई डोंट टेल यू कि इसमें से कौन सा टैप वाटर है, कौन सा बोर वाटर है और कौन सा वाटर फ्रॉम वाटर प्यूरिफायर है, यू विल से मैम ऑल दिस अपीयर्स टू बी एग्जैक्टली सेम. चेक इट आउट. देयर इज नो सस्पेंडेड सॉलिड्स प्रेजेंट, नथिंग इज प्रेजेंट, इट्स एग्जैक्टली प्योर. सो पता कैसे चलेगा? आई टेक इट. दिस इज टैप वाटर, दिस इज बोर वाटर एंड दिस इज वाटर प्यूरिफायर वाटर. Okay, now before starting the video, pause this video and do let me know in which one you will be getting higher total dissolved solids. By the time this is, if it is the first time you are seeing total dissolved solids wala meter, that is TDS meter, check it out. Here basically you open this, it's closed, and here यहाँ पर measurement करने के लिए अंदर plugs भी आप देख सकते हैं, उसको हमें insert करना पड़ता है. एंड इसके साथ ही ओके तो हम इसे लगा के भी घूम सकते हैं अगर हमें फील्ड में जाना है. सो ये इंसर्ट भी हो जाएगा, अभी मेरे से हो नहीं रहा बट ये हो जाता है, ठीक है. और इसके साथ ही इसमें होल्ड, टेम्परेचर एंड ऑन एंड ऑफ का ऑप्शन है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ इट. अब स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आई एम ऑन इट एंड शो इट टू यू कि ये 0 पर है. इट्स एट 0 सो दैट देयर इज नो ग्लिचेस इन द रीडिंग्स. इट्स 0. ओके, नाउ वील इंसर्ट इट. टेक्निकली धीरे धीरे वैल्यूज बढ़ती है, एक टाइम पर जाके द वैल्यूज बिकम कांस्टेंट. सो इनिशियली इट इंक्रीजेस एंड देन इट बिकम्स कांस्टेंट. सो लेट्स चेक इट आउट. दिस इज फॉर टैप वाटर. ओके, सो मैंने इसे होल्ड कर दिया वाटर रीडिंग को. सो 182. अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो नीचे पे छोटा सा ppm लिखा. आई डोंट नो कि कैमरे में विजिबल हो पाएगा कि नहीं. आई गेस इट इज विजिबल. 182 ppm वैल्यू आ रही है टैप वाटर की, TDS की, टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स की. ओके, इसके बाद हम लोग चेक कर लेते हैं कि जो वाटर प्यूरिफायर है उसकी वैल्यू TDS की कितनी निकल के आती है. मेरे घर में जो वाटर प्यूरिफायर है ये मैंने पानी वहां से लिया है. डोंट आस्क मी द ब्रांड्स नेम्स. ओके, सो राइट नाउ अगेन मैंने इसे 0 पर फिक्स कर दिया है एंड लेट्स पुट इट. ओके, 85 के बाद ये इंक्रीज नहीं कर रहा. ओके, so it's 085. Basically it is 85 ppm is the total dissolved solids concentration in your वाटर प्योरीफायर, इन माई वाटर प्योरीफायर बेसिकली. चलिए, सो अब लास्ट बचा है बोरिंग वाटर. मेरे घर में है बोर होल. सो एक बार चेक कर लेते हैं कि टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स इस बोरिंग वाटर का कितना निकल कर आता है. ओके, बोर वाटर बेसिकली अगेन इट इज एट 0. ओके, चलिए, नाउ लेट्स स्टार्ट इट. Is it increasing? Okay, 224. So 224 यहाँ पर 8 की लाइन में, यहाँ पे 100 and something 82 and this is 224, जो कि वाटर प्यूरिफायर के कंपैरिजन में यू आर गेटिंग द रीडिंग ऑफ TDS मच हायर. ओके, सो दैट्स इट गाइज. सो राइट नाउ यू चेक इट आउट दैट व्हेनेवर वी टॉक अबाउट, हम ये बोलते हैं कि जो टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स है, total dissolved solids concentration is high for subsurface water, for underground water, while river waters or surface water has more concentration of suspended solids rather than total dissolved solids. So we have checked it out and I have shown it to you also. ठीक है, ये तो आप instantaneously measure करते हो. Apart from this, you measure electrical conductivity of water and calculate the total dissolved solids, which you do it in lab.
So let me tell you the whole procedure directly in the studio and follow for more. So my dear students, जैसे आपने देखा कि मैंने TDS मीटर की हेल्प से टैप वाटर, बोर वाटर एंड वाटर फ्रॉम वाटर प्यूरिफायर की TDS को मेजर किया. बट अगर आप चाहे तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेजर करके भी टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स निकाल सकते हैं. What is the procedure? Let's talk about it. But before that, if you don't know about me, still you can go through my profile. And next, you know that we are having Sunday ka Funda on every Sunday in Byju's Exam Prep app. Now let's talk it about. हमारे पास होता है डाई आयोनिक टेस्टर. तो बेसिकली आपके पास 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक कैथोड और एक एनोड. सिमिलरली व्हेन यू टॉक अबाउट वाटर, वाटर में आयंस है जिसके कारण पानी में आपको डिसॉल्व सॉलिड्स मिलते हैं. सो इट्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयंस यू आर गेटिंग डिसॉल्व सॉलिड्स. अब basically ions can be positive, ions can be negative. So we have cations, that is positively charged ions, and anions, that is negatively charged ions. अब जो positively charged ions होते हैं cations, they will deposit on the anode, while the negative charged ions will deposit on the cathode, that is positively charged electrodes. During the movement of this ions, जब ions का movement होगा, current produce होगा, and that current will be recorded. So you will say that, ma'am, we want total dissolved solids. We don't want current, absolutely current. But here, due to the movement of ions, current will be produced, and that current will be calibrated to get the total dissolved solids. And if you ask me what is calibration, when you relate to unknown parameters, जब भी आप कोई दो unknown parameters के बीच में relation निकालते हैं, you call it as calibration. तो बेसिकली क्या होता है, what you will do is you will measure the electrical conductivity. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड होता है. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीजेस. सो व्हेनेवर यू आर मेजरिंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू से द टेम्परेचर ऑल्सो. सो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन माइक्रोमो पर सेंटीमीटर, अगर आप 25 डिग्री सेल्सियस पे मेजर कर रहे हो तो आपको उसके साथ अगर आप उसमें जब 0.65 कंपोनेंट मिलाओगे आई मीन मल्टीप्लाई करोगे. अब 0.65 क्या है, ये एक वैल्यू है विच कम्स ऑन ऑब्जर्वेशन बेसिस. तो अगर आपको टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स चाहिए तो आप इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेजर इट in micromole per centimeter. If I'm talking at 25 degrees Celsius, then you have to multiply with a factor 0.65. But you will say, ma'am, पानी में total dissolved solids तो constant है, तो ये 0.65 से क्यों multiply किया है? ये 0.65 से इसलिए multiply किया है because electrical conductivity constant नहीं है, वो temperature पे depend करेगी, इसलिए we have multiplied. And from here we will get total dissolved solids in mg per liter. Talking about the codal provisions, so as per Government of India manual, as per your codes, ये मैं आपको acceptable limit और cause for rejection limit दी गई है. Acceptable limit up to 500 mg per liter total dissolved solids is permitted. In case जब कोई alternate source नहीं है, this value can be extended up to 2000 mg per liter. Got it? So this is also one of the way to measure, but this is an approximate method. अप्रोक्सीमेट मेथड क्यों है? बिकॉज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिर्फ मूवमेंट ऑफ आयंस को रिकॉर्ड करती है, पर पानी में जरूरी नहीं कि आयंस की वजह से ही डिसॉल्व सॉलिड्स हो. अगर मैं आपको वेन डायग्राम में बताऊं तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिर्फ आयंस को मेजर कर रही है और बोल रही है ये डिसॉल्व सॉलिड्स है, बट टेक्निकली डिसॉल्व सॉलिड्स इज नॉट नेसेसरी टू बी आयंस. All ions are dissolved solids, but all dissolved solids are not ions. That is the reason this will give you an approximate value, and it is an approximate method for measurement of total dissolved solids, because it's not necessary that only ions are there. Okay, we have other dissolved solids are also which are not ionic in nature. So this is an approximate method. और अगर आपको एग्जैक्ट मेथड चाहिए देन यू कैन गो फॉर ग्रेवियोमेट्रिक एनालिसिस, जिसमें यू कैन मेजर द वेट ऑफ द कंपोनेंट्स एंड यू विल गेट इट. लाइक सिंपल, आप टोटल सॉलिड्स का वेट ले लो, ओके, देन पास इट थ्रू अ फिल्टर पेपर जिसमें से सस्पेंडेड सॉलिड्स पास कर जाएगा. मेजर सस्पेंडेड सॉलिड्स बिकॉज टोटल सॉलिड्स होता है सस्पेंडेड सॉलिड्स प्लस डिसॉल्व सॉलिड्स. सो टोटल सॉलिड्स मेजर कर लो, सस्पेंडेड सॉलिड्स मेजर कर लो. Total solids minus suspended solids will give you what? Dissolved solids. Okay, you can do it in this manner. Okay,
तो आप ऐसे भी कर सकते हो. टोटल सॉलिड्स कैसे मेजर करते हैं? 104 डिग्री सेल्सियस 24 आवर्स के लिए रख दो. द अमाउंट ऑफ सॉलिड्स विच विल बी सेटलिंग डाउन और विच विल रिमेन, दैट विल बी टोटल सॉलिड्स. सस्पेंडेड सॉलिड्स के लिए यू पास इट थ्रू अ फिल्टर पेपर. टोटल सॉलिड्स को आप एक फिल्टर पेपर में से पास करिए. द सॉलिड्स विच इज रिटेन उसको 104 डिग्री सेल्सियस में 24 आवर्स के लिए रखिए. यू विल गेट सस्पेंडेड सॉलिड्स. और द डायरेक्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डिसॉल्व सॉलिड्स इज टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स वाला जो पानी है, टोटल सॉलिड्स होंगे जिसमें, उसको आप पास कीजिए किसमें से, उसको आप पास कीजिए अगेन फिल्टर पेपर में से. यस, सस्पेंडेड सॉलिड्स विल बी देयर एंड जो पानी चला जाएगा उसमें, जो पानी फिल्टर पेपर में से पास कर जाएगा, दैट विल कंसिस्ट ऑफ डिसॉल्व सॉलिड्स. तो इसको आप 104 डिग्री सेल्सियस पे 24 आवर्स के लिए रखिए, आपको डायरेक्टली डिसॉल्व सॉलिड्स मिल जाएगा. So that is graviometric method. वो भी आप कर सकते हो if you want exact value. If you want an approximate analysis, you can measure electrical conductivity. If you want to know instant the value of total dissolved solids, then you can go for TDS meter. अब if you'll ask me one more thing कि मैम TDS meter का इसके अलावा भी कोई काम है? So guys, yes, on like if you'll talk about solar power plants and all, तो वहाँ पर आपने solar panels देखे होंगे, modules देखे होंगे. So whenever they have to clean those modules and all, they have to make sure, they have to check the TDS of the water. So ऐसा नहीं होता वहां पर भी randomly आप any water you use it for cleaning. No. So for module cleaning also, it is very important that you check the TDS of that water. So इन जगहों पर भी आपको TDS मीटर दिखेगा, मतलब वहां पर उसका application दिखेगा. Okay, so I guess you got the reasons that why we use TDS meter, what is total dissolved solids, how do we measure by approximate method, how do we measure by exact method. Okay, so that's all for today, guys. Take care of yourself and let me know which Scientific Funda video you want. If it's possible for me and if it's accessible in my area, we'll definitely make that. Thank you, everybody.